पार्ट 36। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। अयोध्या कांड। अमरनाग किन्नर दिसिपाला चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू मुदित देव लहि लोचन लाहू। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। बरषि सुमन कह देव समाजू नाथ सनाथ भये हम आजू। करि विनती दुख तुसै सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज हम सनाथ हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुसह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुबर लाई उर लेहि सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्री राम छवि देखहि साधन सकल सफल करि लेखहि। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा देते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करई जोग जब जाग तब निज आश्रम नहीं सुछंद। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कोल की रातन पाई हर्षे जनु नव निधि घर आई। कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटन सोना। यह समाचार जब कोल भीलों ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधियां उनके घर पर ही आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भरकर चले मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तिन मैं जिन देखे दो भ्राता अपर तिनई पूछई मग जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई आई सबिन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को देख चुके थे उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। करही जोहारु भेंट धरि आगे प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु त्यजह तै ठाड़े पुलक शरीर नयन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेम अश्रु के जल की बाढ़ आ रही है। राम सनेह मगन सब जाने कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी बचन बिनीत कहीं कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं।
अब हम सनाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग हमारे आगमनु राउर कोसल राय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, प्रभु के चरणों का दर्शन पाकर हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जह नाथ पाऊँ तुम धारा, धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम्हि निहारी। हे नाथ, जहां जहां आपने अपने चरण रखे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा, कीन बासु भली ठाऊं बिचारी, इहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम सब भांति करब सेवकाई, करिके हरि अहि बाग बराई, बन बेहड़ गिरि कंदर कोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और खो सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम अहेर खिलाऊब, सर निर्झर भल ठाऊं दिखाऊब, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम वहां वहां आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशय को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणाएन, बचन किरातन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानु लेऊ जो जान निहारा, राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए, एहि विधि सिय समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनऊ मंगलदायक, फूलहि फलहि बिटप बिधि नाना, मंजु बलित बर बेली बिताना। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। सुर तरु सरिस सुभाए सुहाए, मनहु विबुध बन हरि हरि आए, गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहै सुख देनी। वे कल्प वृक्ष के समान
स्वाभाविक ही सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के वन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग, श्रवण सुगध चित चोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।